हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है ना, और लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री और व्हाट इज़ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है, हम लोग जो सरफेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि भाई ट्रायंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ये होती है ज्योमेट्री। अब आपके चैप्टर के रिस्पेक्ट पे आए तो पॉइंट, इस तरीके से जो बिंदा अगर आप अपनी पेंसिल से या पेन से लगा देते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। एक जो डॉट होता है, डॉट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग जैसे पॉइंट लगा देते हैं और अल्फ़ाबेट की, भाई ये ए है पॉइंट, फिर ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इस तरीके से हम लोग पॉइंट को एक स्मॉल डॉट पे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, इस तरीके से हम लोग लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर भी डॉट लगा देते हैं, यहाँ पर भी डॉट लगा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी। इसकी कुछ मेजरमेंट होती है। सपोज़ करो कि ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर भी डॉट होता है और यहाँ पर भी डॉट इसके होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब लाइन क्या होती है, लाइन जो है ना, लाइन सेगमेंट से डिफरेंट होती है। लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट लाइक ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड इनडेफिनेटली, इट इज डिनोटेड बाय दिस। मतलब देखो, लाइन सेगमेंट क्या था कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था, तो हमने उसको लाइन सेगमेंट कहा। अगर हम लाइन बोलें तो हम इधर भी एरो लगाएंगे और इधर भी एरो लगाएंगे, दोनों तरफ जब आप एरो लगाते हैं ना तो वो एक लाइन होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, जब आपने दोनों तरफ एरो पुट कर दिए हैं देन दैट बिकम अ लाइन, तब वो एक लाइन बन जाती है। तो ये लाइन ए बी है। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में ये डिफरेंस होता है कि लाइन सेगमेंट की तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, बट लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है इनडेफिनिटली, मतलब जिसका अंत नहीं होता, जो बढ़ती ही जाती है इनफाइनाइटली, उसको हम लाइन बोलते हैं और उसको हम स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। रे क्या होती है, एक तरफ तो इसके पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है, तो ये होती है रे। अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। एक तो पॉइंट से तो स्टार्ट हो रही है बट एक डायरेक्शन में बढ़ती ही जा रही है। तो हमने देख लिया लाइन सेगमेंट, हमने देख लिया लाइन, हमने देख लिया रे। तो लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, लाइन, खाली लाइन की अगर हम बात करें तो भाई इसकी कोई अंत ही नहीं होता। रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक तरफ से को आगे बढ़ती ही जाती है, तो ये रे होती है, हमें ना याद करना है। रे के एग्जाम्पल जैसे सन की रेज हो गई है ना, और टॉर्च से निकलने वाली, क्योंकि यहाँ तो एक पॉइंट है बट आगे कितनी भी ये बढ़ती जा रही है। अब डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, तो ये बना करके दिखाया हुआ है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जो लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे से आकर के मिल रही हैं, या फिर इस तरीके का एक्स बना रही हैं, तब हम उन लाइन को कहेंगे कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस वाली लाइन का नाम अगर मैं L1 दूँ और इस लाइन का नाम अगर मैं L2 दूँ, तो ये दोनों लाइंस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सही हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस, हमारा जो स्केल होता है ना, उसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये जैसे M है, ये N है, ये दोनों कैसी लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये हमें याद रखना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी काटेंगी नहीं। पॉलीगन क्या होता है, देखो, अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये एक पॉलीगन है। लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके वर्टाइसेस होते हैं, इसमें डायगोनल्स भी होते हैं। तो वर्टिसेस, जैसे कि अगर मैंने ये बनाया, ठीक है, तो इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। तो वर्टिसेस यानी कि ये जो कोने हैं ना, पॉइंट्स, ये इसके वर्टिसेस होते हैं।
एडजेसेंट साइड क्या होती है, ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिसेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टिस, ऑपोजिट वर्सेट, ऑपोजिट साइड, डायगोनल। तो वर्टिसेस आप लोगों को समझ में आ गया कि ए बी सी डी ये कोने वर्टिस है। अगर मैं ये दो कोने मिला दूँ ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये वाला ए सी वाला ये भी एक डायगोनल है और ये बी डी ये भी एक डायगोनल है। तो जब दो वर्टिसेस को मैं मिला दूँ, जो आमने सामने दो वर्टिस हैं उनको मैंने मिला दिया तो डायगोनल बनता है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट होती है अगल बगल, मतलब जो साइडें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि ए बी और बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी ये दोनों साइड्स कैसी हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं उन्हें हम लोग एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो ए बी और बी सी एडजेसेंट है, ए डी और डी सी भी एडजेसेंट हैं, है ना। और जो भी अगल बगल है जैसे कि बी सी और सी डी भी है ना, और ए डी और ए बी, तो जो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इस तरीके से ये साइड्स एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से होंगे, जो अगल बगल वाले, जैसे कि ए और बी एडजेसेंट हैं, ए और डी एडजेसेंट हैं, बी और सी एडजेसेंट है। जो एक ही मतलब एक ही लाइन पर जो दो वर्टाइसेस बन रहे हैं ना वो एडजेसेंट वर्टाइसेस होते हैं। ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाले, जैसे कि बी के ऑपोजिट डी है और ए के ऑपोजिट सी है। ऑपोजिट साइड्स भी जैसे कि ए बी के ऑपोजिट डी सी है और बी सी के ऑपोजिट ए डी है। तो ये हो गए हमारे। अब एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन हैं, जैसे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो पूरी तरीके से क्लोज हो। इरेगुलर मतलब जो क्लोज ना हो, खुला खुला सा हो, वो इरेगुलर पॉलीगन होता है। अब एंगल्स क्या होते हैं, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज, दो इस तरीके की रेज जा करके ना एंगल बना रही होती हैं, ये होता है एंगल। एंगल 30 डिग्री का हो सकता है, 90 का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। तो आपको इस पे जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि जैसे ये एक एंगल है, एंगल के अंदर इस तरफ जो पॉइंट होंगे उनको हम इंटीरियर ऑफ द एंगल कहेंगे, एक है ना, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे इस एंगल के अंदर आ रहे हैं, और जो पॉइंट्स इस एंगल के बाहर आएंगे उसको हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे, है ना। देखो सी टी ये इंटीरियर है, ए बी ये एक्सटीरियर है ना। और ऑन द एंगल क्या है, आर क्यू पी ये एंगल पर है। वर्टाइस होता है कोना, तो ये वर्टेक्स है। मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, जो कोना बन रहा होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। ट्राइंगल क्या होता है, देखो ट्राइंगल जो तीन इस तरीके से बन रहे होते हैं ना उसको ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन साइड्स होती हैं, ये वाली साइड होती हैं, और तीन ही ट्राइंगल के एंगल्स भी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी चार साइड्स होती हैं, चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 1 2 3 4 चार साइड होंगी तो चार एंगल भी होंगे और चार वर्टिसेस भी होंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल देखो ऐसे गोला जो होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल का एक सेंटर होता है ना। ये सब चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई सर्कल का एक सेंटर होता है। सेंटर से लेकर के अगर हम सर्कल के एंड पॉइंट तक जाएं, जैसे कि मैं इसको पूरा ऐसे करके बना देती हूँ, ये ना सर्कल है, सर्कल के ये इसका बीचों बीच जो होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर से लेकर के यहाँ तक अगर मैं जाऊँ तो इसको रेडियस बोल देते हैं, सेंटर से इसके एंड तक। अगर मैं पूरे सेंटर से इस तरीके की बीच की लाइन बना दूँ तो इसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं। पूरी लंबी लाइन बना देती हूँ अगर मैं तो इसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। ये पूरी की पूरी जो है ना, ये इसको हम लोग पूरे जो बाहर का एरिया है इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और ये वाला जो है एरिया देखो, ठीक है। सेमी सर्कल का मतलब होता है अगर मैं सर्कल को आधा बना दूं तो आधा सर्कल सेमी सर्कल होता है। अब ठीक है, अब ये आर्क सेक्टर ये वैसे अभी आपके सिलेबस से थोड़ा सा मतलब बाहर है, फिर भी एक छोटा सा पार्ट जो होता है सर्कल का उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं।
और जब हमने सेक्टर बना दिया तो ये वाला जो छोटा सा एरिया बचा है इसको माइनर आर्क बोलेंगे और इस बड़े वाले एरिया को हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। फिर कर्व्स आते हैं। कर्व्स मतलब कोई भी चीज़ अगर घूमी हुई होती है तो उसको हम कर्व बोलते हैं, है ना। ये सारे के सारे ओपन कर्व हैं क्योंकि ये पूरे बंद नहीं हो रहे हैं। और कोई चीज़ घूमी हुई है और वो बंद हो रही है, क्लोज भी हो जा रही है, तो उसको हम लोग क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो ये थे इस चैप्टर की बेसिक्स। थैंक यू।